हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सीखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग। हमने जो है कल के क्वेश्चन में क्या किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। हमने समायोजन हल किए थे। अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आय, चुकाना बाकी खर्च, अंतिम स्टॉक, डूबत ऋण, ये सब हमने कल किया था। ठीक है, आज जो है आपके लिए सीखा टीचर 12 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बुक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और जो कि यहाँ पे तैयार किया हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 आज जो है हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो आईएमपी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समय मिलेगा तो हम इसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बने रहिए डिजिटल बोर्ड के साथ, सीखा मैम के साथ। ठीक है, चलो बेटा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है। निर्मी की तारीख 31/3/2015 के दिन निम्नलिखित जो है सकल तल पट पर से उसका वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। ये सब कुछ दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला है, समायोजन करने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है बेटा। पहले हम समायोजन को देख लेते हैं कि करके वार्षिक हिसाब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है समायोजन। वो आ गया तो फिर बाकी चीजें तो आप आराम से कर लेंगे। देखते हैं तो पहला क्या बोला है। तारीख 31/3/2015 के दिन माल के स्टॉक की कीमत ₹50,000 है। ठीक, इस पे क्या कर देना है बेटा, अंडरलाइन। सब के सब पेंसिल लेके बैठो। ठीक है, दूसरा क्या दिया है। तारीख 31/3/2015 के दिन धंधे में आग लगने से ₹8,000 का माल जल गया और बीमा कंपनी ने 70% रकम का दावा मंजूर किया। ठीक है, अब देखो ये भी जो है अन्य तरीके से गया माल है, तो इस पे भी क्या कर लो बेटा, डबल अंडरलाइन टिक मार्क कर लो। ठीक है, तीसरा, देनदारों में से ₹6,000 वसूल हो सके ऐसा नहीं है, इसलिए अपलिखित करना है तो डूबत ऋण अनामत 5% और देनदारों पर बट्टा अनामत कितना रखना है, 2%। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो समायोजन नंबर 3 है, वो हम यहाँ चेक करेंगे। आप देखो ध्यान से, क्या आपको कहीं यहाँ पर देनदार दिख रहा है। तो आप देखो कि हाँ मैम देनदार दिख रहा है, तो कौन सा है बेटा, 3 नंबर। ऐसे आपको क्या कर लेना है, पेंसिल से कर देना है 3 नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि समायोजन नंबर 3। अब देनदार है डूबत ऋण भी बेटा आपको कहीं दिख रहा है, तो डूबत ऋण आपको जो है दिखा कितना, 3। क्या डूबत ऋण नामत दिखा, यस, कितना, 3। क्या देनदार पे बट्टा नामत दिखा, यस, कितना, 3। ठीक, हमारा तीसरा भी हो गया। चौथा, ₹6,000 उधार खरीदे माल की और ₹1,000 उधार खरीद वापसी का लेखा नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है लेखा नहीं हुआ है, और अगर लेखा नहीं हुआ है तो हम लेखा करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले तो खरीदी कितनी दी गई है आपकी बेटा, तो खरीदी यहाँ पर है कौन सा नंबर, 4। और जो है खरीदी का संबंध किससे होता है, लेनदार से, तो ये भी 4। और बिक्री खरीद वापसी का फिर से आया, तो खरीद वापसी कहाँ है, यहाँ पे 4। और इसका भी लेना किससे होगा, जाएगा 4 से। ठीक, अब बात करते हैं पांचवा, स्थायी संपत्तियों पर 10% की दर से घिसाई के प्रावधान कीजिए। स्थायी संपत्ति क्या होती है बेटा, जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट, फर्नीचर, सब कुछ क्या है, स्थायी संपत्ति है। तो आप जाएंगे मेरे बच्चे, और यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5, और यंत्र फर्नीचर हो गया। उसके बाद जो है और कुछ दिख रहा है क्या, यंत्र फर्नीचर, पट्टे रखा मकान हो तो नहीं होगा। ठीक है, जमीन मकान, यस, ये भी 5। समझ रहे बेटे। अब देखो इतना कंप्लीट करने के बाद अब आइए चलते हैं, हो गया। अब बीमा प्रीमियम के 3200 आने वाले वर्ष के हैं। आने वाले वर्ष मतलब क्या, अग्रिम चुकाया, तो बीमा प्रीमियम कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 नंबर। सबको क्लियर है। अब यहाँ पे किया, अब 50% कमीशन मिला है, इसका मतलब समझिएगा 50% कमीशन मिला है, इसका मतलब क्या कि 50% कमीशन अभी मिलना बाकी है। तो यहाँ पे प्राप्त कमीशन कितना है, ये 7वां नंबर कर देंगे। ठीक, इतना सब के सब कर लिए। अब चलिए आइए सवाल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला समायोजन है, तारीख 31/3/2015 के दिन माल की स्टॉक की कीमत कितना है, ₹50,000 है बेटा। तो समायोजन में है तो इसकी 2 शर्त होगी, एक व्यापार खाते के जमा पक्ष में, अंतिम स्टॉक। आप सब भी मेरे साथ जो है करते चलिए, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। कितना है, 50,000। ओके, यहाँ पे संपत्ति लेना पक्ष में, अंतिम स्टॉक,
कितना हो जाएगा 50,000। दूसरा समायोजन क्या है कि 8,000 का माल आग में जल गया, बीमा कंपनी ने 70% दावा स्वीकार किया, तो माल कितना जला गया बेटा 8,000। तो यहाँ लिखेंगे आग से जल गया माल कितना 8,000। ओके, अब 70% बीमा कंपनी जो है दे रही है, तो बीमा कंपनी का दावा कितना है 5600। तो कितना नहीं दे रही है बेटा, आग से हुआ नुकसान अगर 8,000 का 70% 5600 होता है तो 8,000 का 30% कितना होता है 2400। और आपको जो है करके भी बता दिया गया है, कैसे देख सकते हैं आप कि 8,000 जो है 100% है, 70% 5600 और 30% कितना 2400। बात करते हैं तीसरे की, देनदारों में से 6,000 वसूल हो सके ऐसा नहीं है, इसलिए आप लिखित करना है। डूबत ऋण अनामत 5% और बट्टा अनामत 2% रखना है। तो आप देखेंगे देनदार आपका दिया है 81,000, डूबत ऋण जो है 12,080 है, डूबत ऋण अनामत जो है 450 है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर याद करने के लिए, स्ट्रक्चर कैसे याद करना था आपको, यहाँ पे हम कर लेते हैं डूबत ऋण सकल तलपट, सब साथ में लिख लेंगे, प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, तीनों को जोड़ने के बाद माइनस डूबत ऋण अनामत सकल तलपट। ओके, डूबत ऋण आप देखेंगे कि सकल तलपट में कितना है, ये तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि देनदार है बेटा 81,000 माइनस डूबत ऋण 6,000, ये हो गया 75,000 माइनस डूबत ऋण अनामत, ये हो गया कितना आपका 5%। तो ये जो है 5% आप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3750 और इसको माइनस करेंगे तो 71,250। इकहत्तर 250 माइनस बट्टा अनामत जो कि कितना है 2% और जो कि आपका कितना हो जाएगा 1425। एक बार आप लोग भी करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 1425। क्या सबका 1425 आ रहा है, तो 1425 आएगा और बाहर जाके 69,825। उनहत्तर 825 सॉरी, क्या आ जाएगा 69,825। इधर देनदार पे डूबत ऋण की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हम करेंगे लाभानी खाते उधार पक्ष में। डूबत ऋण सकल तलपट दिया है कितना 12,080, डूबत ऋण समायोजन 6,000, डूबत ऋण अनामत समायोजन 3750 और तीनों को जोड़ने के बाद आपका रकम आता है 21,830, जिसमें से 12,600। 21,830 माइनस 12,600 करेंगे तो आपका रकम आ जाएगा 9,000
230। ठीक, अब जो है बट्टा अनामत की भी एंट्री कर लेते हैं। तो बट्टा अनामत जो है आपको दिया गया है कितना, पहले तो बट्टा दिया गया है कितना, 5100। अब हमें क्या करना है, एक बट्टा अनामत जो देनदार पर दिया गया है समायोजन वाला, उसे जोड़ लेना है। कितना दिया है, 1425। 5100 और 1425 आपका होता कितना है, तो ये हो जाएगा 6525। पैंसठ 25 माइनस देनदार पे बट्टा अनामत सकल तलपट का कितना दिया है, 450। तो आउटर में करेंगे तो आपके असर कितनी आ जाएगी, 6075। ठीक, ये बट्टा अनामत के असर है। आगे देखिए चौथा, 6000 उधार खरीदे माल की और ₹1000 उधार खरीदे वापसी का लेखा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे खरीदी में, देखेंगे खरीदी कितनी है भाई। खरीदी आपकी है 1,80,000। खरीदी 1,80,000 जो कि व्यापार खाते उधार पक्ष में। $1,80,000 प्लस नहीं लिखी, कितना, 6,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,86,000 माइनस वापसी। देख लेते हैं वापसी कितनी है। वापसी है बेटा आपका जो है, खरीद वापसी देखेंगे तो 10,800 है और 1,000 जो है लिखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 प्लस नहीं लिखी 1,000, तो ये हो जाएगा 11,800। और जो कि आप जो है 1,86,000 में से 11,800 बेटा माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,74,200। ओके, अब जो कि खरीदी का संबंध है तो वो जाता कहाँ पे है, लेनदार के साथ। तो लेनदार लिखेंगे, लेनदार देखते हैं कितना दिया गया है। तो लेनदार है आपका 28,200। 28,200 प्लस नहीं लिखी, क्या, खरीदी कितना, 6,000। 34,200 माइनस नहीं लिखी खरीद वापसी, तो कितना, 1,000। वो कितना जाएगा, 33,200। ठीक, तो दो असर हो गई। आगे, स्थायी संपत्तियों पर 10% की दर से घिसाई का प्रावधान कीजिए। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, चलो लिख दो। अब घिसाई गिननी ही है तो यहाँ पे लिखेंगे यंत्र, जमीन, जमीन का देख लेते हैं पहले कितना है। जमीन है आपकी 1,80,000 माइनस घिसाई कितना, 10%, 18,000 यानी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1,62,000। ठीक, दूसरा यंत्र, यंत्र कितना है, यंत्र है आपका 1,26,000। 1,26,000 माइनस घिसाई 10%, 12,600। अब 1,26,000 में से आप जो है 12,600 माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,13,400। ठीक, उसके बाद फिर आगे क्या है,
यंत्र। फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया गया बेटा? 22,500। फर्नीचर 22,500 माइनस घिसाई 10%, तो ये हो जाएगा 22,50। और आप जब कैलसी करेंगे माय डियर, तो 22,500 का 10% 22,50, तो आउटर में आपका आ जाएगा 20,250। ठीक। अब घिसाई की दूसरी असर कहाँ होती है? लाभानी खाते उधार पक्ष में। तो लिखेंगे घिसाई किसकी किसकी? यंत्र। यंत्र की है कितनी है? 18,000। फिर क्या है? फर्नीचर। चाहो तो आप बाहर डायरेक्ट लिख दो। यंत्र की घिसाई कितनी है? 12,600। जमीन की घिसाई कितनी है बेटा? तो ये है 18,000। अब फर्नीचर की घिसाई कितनी है? फर्नीचर की घिसाई है आपकी 22,50। ओके। तो दो असर हो गई, एक संपत्ति लेना पक्ष में से हमने माइनस किया, और दूसरी जो है असर लाभानी खाते के उधार पक्ष में। अब बीमा प्रीमियम के रुपये 3200 आने वाले वर्ष के हैं। बीमा प्रीमियम आपका कितना दिया है? 14,200। तो लाभानी खाते उधार पक्ष में जाएंगे, वहां लिखेंगे बीमा प्रीमियम, जो कि कितना दिया है? 14,600। देख लेते हैं उतना ही दिया है क्या? बीमा प्रीमियम 14,200। 14,200 माइनस अग्रिम चुकाया कितना? 3,200। तो आउटर में कितना आ जाएगा? 11,000। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम जो कि संपत्ति है, तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 3,200। ओके। आगे देखते हैं। लास्ट 50% कमीशन मिला है। अब देखो बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं, क्या करते हैं कि जो कमीशन दिया था उसका 50% निकालते हैं, जिससे आंसर गलत आ जाता है। हमें यही सावधानी बरतनी है। और 50% कमीशन मिला है, यानी यहाँ पर जो कमीशन मिला है वो कितना परसेंट है? 6,000। ठीक है। तो यानी जो 6,000 है वो 50% है। तो यदि 50% की कीमत 6,000 है, तो 100% की कीमत क्या होगी बेटा? दुगना कर दो। देखो जैसे ये आपका जो है यहाँ दिया गया है प्राप्त कमीशन कितना? 6,000। ठीक। तो हम जाएंगे और यहाँ पे लाभानी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे प्राप्त कमीशन 6,000 प्लस मिलना बाकी 6,000, आउटर में कितना? 12,000। ठीक। मिलना बाकी की दूसरी असर कहाँ जाएगी? संपत्ति लेना पक्ष में। मिलना बाकी कमीशन कितना? 6,000। ओके। अब जो है यहाँ पर समायोजन हमारा कंप्लीट होता है। अब एक एक करके जो है सकल तल पर देख लेंगे, वो आप भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले स्टार्टिंग देखते पूंजी कितना है। तो पहले जाके आपको स्ट्रक्चर लिखना है, वो मैंने आपको याद करवाया है। चलिए बोलना शुरू कीजिए मेरे साथ। पूंजी प्लस लाभ सबसे पहले क्या लिखते हैं? पूंजी प्लस ब्याज प्लस लाभ, इन तीनों को जोड़ने के बाद माइनस आहरण।
उसमें ब्याज प्लस हानि। ओके, अब पूंजी आपकी जी है शायद 2,70,000, तो यहां लिखेंगे 2,70,000। अब ध्यान से देखना कि आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है। आहरण 16,200, तो आहरण लिख दो 16,200। कलर चेंज कर लेते हैं, अभी तक हमने समायोजन किया तो अलग, आप सकल तल पर करेंगे तो अलग। जमीन मकान हो चुका है, यंत्र हो चुका है। देखो पूंजी हो गई, आहरण हो गया, जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, भाड़े पट्टा रखा मकान, गुप्त समायोजन। क्या कर देना है, दिया है 45,000, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, भाग कर दो। चलो यहाँ पे हम करेंगे भाड़ा पट्टा मकान। कितना दिया है, 45,000, माइनस अपलिखित कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 9,000 भाग देंगे 5, 9 45, और 36,000 बाहर। और जो कि अपलिखित है, दूसरी असर कहाँ जाएगी, लाभानी खाते उधार पक्ष में, अपलिखित भाड़ा पट्टा मकान। कितना, तो 9,000। ओके, अब देखो ये भी हो गया। आगे बिक्री, बिक्री अपने बाकी, बिक्री बाद बिक्री वापसी दी गई है क्या, यस दी है। बिक्री अपनी कितनी है बेटा, तो बिक्री है 4,50,000, और बिक्री वापसी कितनी दिया है, तो 9,000। ठीक, तो चलते हैं। बिक्री 4,50,000 माइनस वापसी 9,000, तो बेटा 4,50,000 में से 9,000 जाएगा तो क्या बचेगा, 4,41,000। ओके, आगे ये भी हो गया अपना, खरीद वापसी भी हो चुका है, देनदार भी हो चुका है। दत्तू के पास से 12% की दर से लोन, देखो 1,4 यानी स्टार्टिंग से ही है, तो यानी 12% हम निकाल देंगे। 27,000 का 12%, दत्तू के पास से ली लोन, कितना है, 27,000। अब लोन पर ब्याज, अब लोन पर ब्याज 27,000 का 12% जो है कितना होता है, तो कर लेते हैं कैलसी। तो 27,000 का 12% जो है 1,620। दूसरी भी असर लाभानी खाते उधार पक्ष में, लोन पर ब्याज 1,620। ये भी हो गया, खरीदी हो चुकी, बिक्री वापसी हो चुका। नर जकात चुंगी, ये कहाँ आता है, व्यापार खाते उधार पक्ष में, चुंगी। रकम देख लेते हैं। चुंगी की जो रकम है वो है आपकी 13,500। उसके बाद फुटकर खर्च 31,50 लाभानी खाते उधार पक्ष में, 31,50। ये भी हो गया। बीमा प्रीमियम हो चुका है, डूबत ऋण हो चुका है, डूबत ऋण अनामत हो चुका, बट्टा अनामत हो चुका, प्राप्त कमीशन हो चुका, माल स्टॉक
1,4 है बेटा, ध्यान से देखना 1,4, तो आपका क्या हो जाता है, प्रारंभिक स्टॉक 9,900। व्यापार खाता उधार पक्ष, प्रारंभिक स्टॉक 9,900। वेतन 42,000, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में वेतन 42,000। मजदूरी व्यापार खाते उधार पक्ष में 6600। मजदूरी व्यापार खाते उधार पक्ष में 6600। उसके बाद देखते हैं, मजदूरी हो चुकी है, लेनदार हो चुका, डेड स्टॉक जो कि अपनी संपत्ति है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेड स्टॉक। अमाउंट क्या है, डेड स्टॉक की अमाउंट जो है आपकी 4,500। 4,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 18,900, जो कि लाइबिलिटी है, मतलब दायित्व है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका, 18,900। उसके बाद रोकड़ से 36,720, जो कि अपनी संपत्ति है। ये हो गया आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार पक्ष में। आवक माल भाड़ा कितना है, 6,000। उसके बाद जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना, 7,500 व्यापार खाते के उधार पक्ष में। जावक माल गाड़ी भाड़ा 7,500। उसके बाद जो है हुंडियाँ, ए लेनी हुंडी और ए देनी हुंडी। लेनी हुंडी है आपकी कितनी, 12,000। लेनी हुंडी 12,000 और देनी हुंडी जो है ये कितना है बेटा, तो ये है आपका 7,000। उसके बाद बट्टा, ये उधार वाला तो हो गया, जमा वाला लिख देते हैं। प्राप्त बट्टा 2,000। फाइनली सकल तलपण और समायोजन यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। टोटल जो है आप लोग को करना है और करके आंसर लेके आना है। और मैं बता देती हूँ कि मतलब कैसे कैसे खाते बंद करने हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल जो होगा, तो मैंने टोटल लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको, 4,99,000 दोनों साइड का। कैलसी आप लोग करते रहिएगा। माइनस करने के बाद आपका सकल लाभ जो आएगा वो आएगा 2,88,800 सकल लाभ। अभी कहाँ से आएगा बेटा, तो ए आएगा। देखो इन दोनों को पहले जोड़ने का, और जोड़ने के बाद इस साइड की अमाउंट ज़्यादा आएगी आपकी, इस साइड के रकम में से उधार वाली रकम को माइनस करेंगे तो आपका आएगा सकल लाभ। अब ये सकल लाभ यहाँ आया तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, लाभ हानि खाते में। यहाँ लिखेंगे सकल लाभ। एक खाता बंद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। सकल लाभ 2,88,800।
फिर एक खाता बंद करेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 3,02,800। और माइनस करेंगे तो शुद्ध लाभ आपका आएगा 1,77,975। क्या मिलेगा ये शुद्ध लाभ? याद रहे व्यापार खाते से हमें सकल लाभ या सकल हानि मिलता है, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि मिलता है। ये शुद्ध लाभ जाएगा किस में ट्रांसफर होके? बाकी तल पर के पूंजी दायित्व में यहाँ लिखेंगे 1,77,975 शुद्ध लाभ में। ठीक, जोड़ने के बाद जो है आपकी अमाउंट हो जाएगी 4,47,975। और इसको माइनस करेंगे जो कि ब्याज और हानि नहीं दिया गया है, तो आउटर में हो जाएगा 4,31,775। और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे बेटा तो आपकी जो अमाउंट है उसका टोटल है, क्या हो जाएगा टोटल? 5,19,495। 495। 5,19,495। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं माय डियर कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। कितने मिल गए? 12 मार्क्स। इसे देखकर मुझे एक गाना याद आया, मैं वो आप लोग को सुना के तब यहाँ से जाती हूँ। कैसे है वो गाना? थोड़ा याद दिलाना तुम लोग भी, मैं भी याद दिलाती हूँ। वैसे मैंने बोला है तो मैं ही याद दिलाती हूँ। एग्जाम में जो नंबर दिला दे ओ खुशी बन गए हो तुम, ओ खुशी बन गए हो तुम। तो बने रहिए 12 मार्क्स के साथ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।